अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम और मेरे अजीज़ तलबा व तालिबात, जुनैदिया एजुकेशन सोसाइटी जुनैदिया हाई स्कूल कुर्ची की जानिब से संवेद ई क्लास रियाजी में आप तमाम का खुशामदीद और इस्तकबाल है। आज तीसरे सेशन में हम देखेंगे इल्म रियाजी 10वीं जमात बाब नंबर 15 सतह रकबा और हजम का तीसरा हिस्सा। तो इसको शुरू करने से पहले हम लास्ट पीरियड में यानी कि लास्ट सेशन में हमने क्या क्या देख चुके हैं इसके ताल्लुक से थोड़ा बहुत यादा करना है। तो सबसे पहले हम जो देखे थे लास्ट टाइम में, देखो पहला नंबर 1 क्या देखे थे हम कि यानी कि ठोस अजसाम का इजमा। अब यहाँ पर ठोस दो या दो से ज़्यादा ठोस अजसाम को मिलकर बनाया गया एक मुकम्मल ठोस अजसाम का इजमा कहलाता है। तो दूसरा, इनफरादी ठोस अजसाम की यानी इस सेक्शन में ठोस अजसाम की शनाख्त करना। मसलन टेंट की मिसाल देखो, हम लास्ट टाइम देखे थे टेंट में क्या था, वहाँ पर इनफरादी ठोस अजसाम कौन कौन से थे आप अच्छी तरह जानते हैं, एक मखरूत और एक मुस्तवाना। इसी तरह साथ साथ में हम एक और मिसाल देखे थे कैप्सूल की। कैप्सूल में इनफरादी ठोस अजसाम क्या थे, एक मुस्तवाना और दो निस्फ कुर्रवी अजसाम थे। और दो मिसालें और 3 जो है घर पर काम दिए थे हम। ठोस अजसाम का खमीदा सतह का रकबे का ज़ाब्ता और कुल सतह का रकबे का ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हुए मिसालें हल कर चुके हैं। तो अब आगे क्या है देखेंगे, ठोस अजसाम का इजमा। कई मरतबा मिसालें इस तरह पूछते हैं कि ठोस अजसाम के अंदर मौजूद हवा की मिकदार कितनी है, हवा की मिकदार कितनी है पहला। नंबर दो यानी कि ठोस अजसाम में अंदर मौजूद अशिया की मिकदार मालूम करना। अंदर मौजूद जैसे पानी की मिकदार या पानी या माया की मिकदार, या फिर इस तरह पूछता है कि किसी ठोस से दूसरे ठोस में दाखिल किए जाने पर माया बाहर निकलने वाले माया की मिकदार क्या है, यानी जो बाहर निकलने वाला माया। मिसाल के तौर पर अगर पानी है, अगर किसी ठोस जिस्म में एक ठोस जिस्म को दाखिल कर रहे हैं तो इससे गिरने वाला पानी की मिकदार या उसमें मौजूद गिरने के बाद मौजूद पानी की मिकदार मालूम करना। अगला जो है यहाँ पर एक ठोस अजसाम में खाली जगह यानी इसमें मौजूद उस शय की मिकदार पूछता है। तो इस वक्त में क्या रकबे के ज़ाब्ते इस्तेमाल करते हुए हमें हल कर सकते हैं? नहीं। तो चारों नुकात को हम यहाँ पर गौर करेंगे कि एक तो मिकदार है कि हवा की मिकदार, और अंदर कोई शय अगर हम डाल रहे हैं किसी ठोस जिसमें तो उसकी मिकदार, या फिर अजसाम के अंदर मौजूद जैसे पानी है या माया है, अगर कोई ठोस उसमें हम दाखिल कर रहे हैं तो इससे निकलने वाले बाहर माया की मिकदार या पानी की मिकदार, या फिर ठोस अजसाम में जितनी भी जगह खाली है इसकी मिकदार मालूम करने के लिए हमको, यानी इसकी मिकदार मालूम करने के लिए यही पीरियड का खुलासा है। इसकी बुनियाद पर ही हम आज का सेक्शन देखेंगे। तमाम ठोस अजसाम के हजम मालूम करने के ज़वाबित लिख कर रखें, हमारे लिए मिसालें हल करने में आसानी होती है। तो आगे चाहिए तो ठीक है। तो देखो अगला हम यहाँ पर देखेंगे, एक मिसाल आपके सामने नज़र आ रही है। एक बर्तन उल्टे मखरूत की तरह है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और ऊपर का निस्फ उत्तर जो खुला हुआ है 5 सेंटीमीटर है। ये किनारे तक पानी से भरा हुआ है। जब शीशे
की गोलियां जो कुर्रे की शक्ल की हैं, जिसमें हर एक का निस्फ कुतर अशारिया 5 सेंटीमीटर है, बर्तन में डाली जाती हैं तो 1/4 पानी बह जाता है। इसमें डाली गई शीशे की गोलियों की तादाद मालूम कीजिए। देखो और एक बार पढ़ता हूँ मिसाल को। एक बर्तन उल्टे मखरूद की तरह है। तो अब यहाँ पर मालूम हो रहा है कि एक बर्तन है जो उल्टे मखरूद की तरह है। इसकी ऊंचाई जो है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और ऊपर का निस्बतन जो खुला हुआ है इस तरह का एक मखरूद है जो 5 सेंटीमीटर है। एक किनारे तक पानी से भरा हुआ है। जब शीशे की गोलियां जो कुर्रे की शक्ल की हैं, जिसमें हर एक का निस्बतन अशारिया 5 सेंटीमीटर है, बर्तन में डाली जाती हैं तो 1/4 पानी बह जाता है। इसमें डाली गई शीशे की गोलियों की तादाद मालूम कीजिए। ये मिसाल मश्क नंबर 15/2 मिसाल नंबर 5 में है। तो हल करने के मराहिल देखेंगे। यहाँ पर आपको एक उल्टी मखरूद की शक्ल नज़र आ रही है, जिसका निस्फ कुतर r बराबर 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर इसमें पानी की मिकदार मालूम करना है, यानी सही तौर पर इसका हजम मालूम करना है। मखरूद के हजम मालूम करने का ज़ाब्ता याद कीजिए। इसको हम V1 से ज़ाहिर करें। 1/3 पाई r स्क्वायर एच। r और h की कदर दर्ज करने पर 1/3 पाई ब्रैकेट में जरब 5 स्क्वायर जरब 8। तो अब अगला जो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें शीशे की गोलियों का हजम V2 बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर इसका जो निस्बत दिया है 0.5, तो इस दर्ज करने पर बराबर 4/3 पाई ब्रैकेट में 0.5 ब्रैकेट की कुव्वत 3। देखो बच्चों, यहाँ पर पानी की मिकदार मालूम करना है हमें। तो अगर मान लो कि गोलियों की तादाद अगर 8 है, मिसाल के तौर पर अगर गोलियों की तादाद 8 है तो 8 गोलियों को हम अगर पानी इस जिस्म में डालेंगे या बर्तन में, तो पानी 8 गोली की मिकदार के बराबर पानी बाहर गिरता है। इसी तरह आप लोग अगर 10 गोलियां डाल रहे हैं या 50 गोलियां डाल रहे हैं तो 50 गोलियों के हजम के मुताबिक ही पानी बाहर क्या होता है, गिरता है। तो इसलिए हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि शीशी की गोलियों की तादाद यन है, यानी पानी में डाले गए गोलियों की तादाद का हजम बराबर होता है बाहर निकाले गए पानी की मिकदार। तो इसको यहाँ पर एक ज़ाब्ते के तौर पर हम लिख लेंगे, यानी क्या, यन V2 बराबर 1/4 V1, जैसे कि मिसाल में दिया है कि 1/1/4 हिस्सा होता है। तो इसके लिए अब हमें इसे मरहला व मरहला क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यन V2 हम यहाँ पर लिखेंगे, V2 है 4/3 जरब पाए जरब ब्रैकेट में 0.5 ब्रैकेट की कुव्वत 3 बराबर 1/4 जरब 1/3 जरब पाए जरब 5 की कुव्वत 2 जरब 8। तो अब यहाँ पर देखो, इसे हल करने के लिए पाए और पाए कटता है, तो अगला मरहला क्या है देखेंगे। तो यहाँ पर 3 और 3 कटता है, इसी तरह पाए कटता है। हाँ, तो अब अगला क्या मिलता है देखो हमें कि यन बराबर 25 का मुरब्बा यानी 5 जरब 5 जरब 8 RHS में रहेगा, और इधर से 4 जरब 0.5 की कुव्वत 3 को हम यहाँ पर RHS ले जाना है तो बटे में आएगा। तो 0.5 जरब 0.5 जरब 0.5 जरब 4 जरब 4। तो इसे मुख्तसर करने पर हमें जो मिलती है तादाद गोलियों की 100। तो ये 100 गोलियों की तादाद। अगली मिसाल हम यहाँ पर देखेंगे। एक ठोस जिसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक कायम दायरी मखरूद है, जिसका निस्फ कुतर 60 सेंटीमीटर है, जो 60 सेंटीमीटर निस्फ कुतर वाले एक निस्फ कुर्रे पर खड़ा है। वो कायम जावे पर एक कायम दायरी उस्तवाना जो पानी से भरा हुआ
में इस तरह रखा जाता है कि ये इसके निचले हिस्से को छूता है। उस्तवाने में बाकी बचे पानी का हजम मालूम कीजिए। अगर उस्तवाने का निस्फ कुतर 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो, तो मैं यहाँ पर फिर से दोबारा एक और मरतबा इस मिसाल को पढ़ता हूँ। एक ठोस जिसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक कायम दायरी मखरूत है, जिसका निस्फ कुतर 60 सेंटीमीटर, जो 60 सेंटीमीटर निस्फ कुतर वाले एक निस्फ कुर्रे पर खड़ा है, को कायम जगह पर एक कायम दायरी उस्तवाना जो पानी से भरा हुआ में इस तरह रखा जाता है कि ये इसके निचले हिस्से को छूता है। उस्तवाने में बाकी बचे पानी का हजम मालूम कीजिए। अगर उस्तवाने का निस्फ कुतर 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो, तो ये मिसाल आपको मश्क नंबर 15.2 मिसाल नंबर 7 यहाँ से ली गई है। तो इस मिसाल में देखेंगे हम, तो इसमें तफसीलात ज़्यादा दी गई हैं, तफसीलात ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मरतबा इस मिसाल की तफसीलात को देखेंगे। जैसे पहले बता चुका हूँ कि इसमें मौजूद अहम अल्फाज को हम अंडरलाइन करेंगे या उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो एक ठोस जिसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक कायम दायरी मखरूत पर हम यहाँ पर हाईलाइट करें। तो मखरूत के लिए क्या क्या दिया है ये देखना पड़ेगा। तो मखरूत की यानी कि ऊंचाई 120 सेंटीमीटर दे रहा है, और क्या कहता हो देखो, जिसका निस्फ कुतर 60 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मालूम है, मखरूत की ऊंचाई और इसका निस्फ कुतर मिला, जो वो क्या है 60 सेंटीमीटर निस्फ कुतर वाले एक निस्फ कुर्रे पर खड़ा है। तो निस्फ कुर्रे पर इसका भी यहाँ पर निस्फ कुतर कितना है 60 सेंटीमीटर। तो कायम जावे पर एक कायम दायरी उस्तवाना, तो यहाँ पर एक और ठोस जिसमें कायम दायरी उस्तवाना जो पानी से भरा हुआ है, वो क्या है पानी से भरा हुआ है। इसमें इस तरह रखा जाता है कि ये इसके निचले हिस्से को छूता है। मतलब क्या कि मखरूत और निस्फ कुर्रे से बना एक ठोस का इज्मा, जिनकी लंबाई और निस्फ कुतर दिया है, इसको कायम दायरी उस्तवाने में जिसमें पानी भरा है उसमें दाखिल किया जाता है। किस तरह दाखिल किया जाता है कि वो ठोस जो है उस्तवाने के निचले हिस्से को छूता है वहाँ तक। तो उस्तवाने में बाकी बचे पानी का हजम मालूम कीजिए। अगर उस्तवाने का, फिर यहाँ पर आगे क्या दे रहा है अगला, उस्तवाने का निस्फ कुतर 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या दे रहा है यहाँ पर 180 सेंटीमीटर हो। हाँ देखो, अब यहाँ पर मिसाल में अब जैसे जैसे यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि कायम दायरी मखरूत, इसमें क्या क्या दिया है हम यहाँ पर क्या है देखेंगे कि एक मखरूत है 60 सेंटीमीटर निस्फ कुतर और इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। और अगला ठोस जिस्म हम यहाँ पर देख रहे हैं निस्फ कुर्रा, तो इसका भी निस्फ कुतर कितना है 60 सेंटीमीटर। अगला एक और ठोस जिस्म दिया रहा है कायम दायरी उस्तवाना, जिसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर इसका निस्फ कुतर है। यहाँ मिसाल के मुताबिक एक मखरूत जिसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और निस्फ कुतर 60 सेंटीमीटर रखता है, इस ठोस को एक निस्फ कुर्रा जिसका निस्फ कुतर 60 सेंटीमीटर है। इन दोनों ठोस अजसाम को जोड़ा गया है, जिसको हम यहाँ पर एक ठोस का इज्मा कहते हैं। एक ठोस का दायरी उस्तवाना जिसमें मुकम्मल तौर पर पानी भरा हुआ है, यहाँ पर एक ठोस नजर आ रहा है आपको। इस ठोस के इज्मा यानी कि मखरूत और निस्फ कुतर से बना जिस्म इस उस्तवाने में इस तरह दाखिल किया जाता है कि इस उस्तवाने के निचले हिस्से को छूता है। देखो बच्चों, यहाँ पर गौर करो कि इस तरह से नीचे तक यानी नीचे सतह तक छूता है। इस तरह जब हम इस जिस्म को उस्तवाने में दाखिल करते हैं, तो उस्तवाने में मौजूद पानी एक ठोस की वजह से बाहर निकलता है। तो पानी और उस्तवाने में बाकी पानी, इस तरह के दो तरह के पानी की मिकदारें हासिल होती हैं। हमें यहाँ क्या मालूम करना है, उस्तवाने में बाकी बचे पानी की मिकदार मालूम करना है। पिछली मिसाल में हमने
बाहर निकाले गए पानी की मिकदार मालूम की थी। इस मिसाल में हमें इस स्तवाने में मौजूद पानी की मिकदार मालूम करना है। इस तरह है तो हमें क्या करेंगे? हाँ, देखें यहाँ पर हमें क्या करना है। सबसे पहले निस्फ कुर्रे का हजम मालूम करेंगे। आपके लिए यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ। तो V1 बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसका अगला मरहला क्या होता है? 2/3 2 जरब 22 जरब 60 की कुवत 3/3 जरब 7। अब नेक्स्ट इसका अगला जो हल करने पर 452.57 लीटर इसका हजम मिलता है। इसी तरह मखरूत की शक्ल के ठोस के जिस्म का हजम मालूम करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर ज़ाब्ता V2 बराबर, तो हजम जो है यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच की कदर दर्ज करने पर कीमतें मिलती हैं 1/3 22/7 जरब 60 की कुवत 2 ज़रब 120। इसे हल करने पर हमें जो जवाब मिलता है यानी कि 22 जरब 60 जरब 60 जरब 120/7 जरब 3 बराबर इसका जवाब 452.57 लीटर। यहाँ पर इसका अगला मरहला देखेंगे। यहाँ पर दिया गया ठोस जिस्म बड़ा बर्तन, इसमें यानी कि उस्तवाना पानी की मिकदार मालूम करना है। तो जिसमें इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर और निस्फ कुतर 60 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसका हजम मालूम करना है। V3 बराबर पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर कीमतें दर्ज करने पर 22/7 60 स्क्वायर जरब 180। और फिर अगले स्टेप में इसको हम हल करेंगे तो 22 जरब 60 जरब 60 जरब 180/7। मुख्तसर करने पर इसका जवाब हमें मिलता है 2036 लीटर। इसको मालूम करने के बाद हमें क्या करना है? क्या इन तीनों अजसाम को मिलाने से जवाब हासिल होता है? क्या एक दूसरे में घटाने से जवाब मिलता है? क्या दो को जमा करके तीसरे में तफरीक करने पर या घटाने पर जवाब मिलता है? ये हमारे लिए एक सवाल है। हमारे लिए क्या है? यहाँ पर एक सवाल है। यहाँ पर हमें उस्तवाने में मौजूद पानी की मिकदार मालूम करना है। इसको मालूम करने के लिए क्या तीनों का हजम का हासिल जमा मालूम करना है। इसके लिए बड़े उस्तवाने नुमा ठोस में मौजूद पानी की मिकदार या हजम में तफरीक करते हुए जोड़े गए ठोस अजसाम का हजम मालूम करना है। यहाँ ठोस का इजमा यानी कौन कौन से? मखरूत और निस्फ कुर्रा, इन दोनों का हजम का हासिल जमा इस बड़े ठोस जिस्म यानी उस्तवाने के हजम में से तफरीक करने पर उस्तवाने में मौजूद पानी की मिकदार हासिल होती है। तो किस तरह देखेंगे यहाँ पर कि पानी की मिकदार बराबर बड़े उस्तवाने का हजम नफी जोड़े गए ठोस का हजम। तो इसके लिए देखिए आप, बड़े उस्तवाने का हजम क्या मालूम किए थे हम? 2036 लीटर नफी। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जोड़े गए ठोस अजसाम यानी कि उनसे मिलते थे यहाँ पर एक मखरूत और एक निस्फ कुर्रा। तो दोनों का हजम हम यहाँ पर लिखेंगे, दोनों को जमा करते हुए ब्रैकेट में। हाँ, अगला स्टेप हमें मिलता है 2036 नफी इन दोनों का हासिल जमा क्या मिलता है? देखो 905.14 लीटर। तो इसमें से तफरीक करेंगे तो हमें जो जवाब मिलता है, जवाब 1100 यानी कि 1130.86 लीटर। उस्तवाने में बचा हुआ पानी इसकी मिकदार 1130.86 लीटर है। मिसाल में एक इसकी नोयत पर हमें ज़ाब्तों को जोड़ लगाना होगा या इस्तेमाल करना होगा। मिसाल के मुताबिक ही कौन कौन से ठोस अजसाम को मिलाना है, इससे ताल्लुक़ रखने वाले ज़ाब्तों का इस्तेमाल करना, और कौन सा ठोस घटाना है, इसका ख्याल रखते हुए मिसालें हल करना होगा। अज़ीज़ तलबा, अब और एक मिसाल की तरफ चलेंगे। यहाँ एक ठोस का इजमा यानी जोड़े गए ठोस अजसाम में इनफरादी ठोस अजसाम की एक मिसाल दी गई है। इसमें मौजूद क्या करना है हमको, कौन कौन से हैं, और इस तरह का एक सवाल यहाँ पर मौजूद है।
यहाँ सवाल ये जो है मौरूज़ी तौर पर दिया जाता है, तो इसके लिए शक्ल दे रहे हैं। यहाँ पर शक्ल देकर इसके ऑप्शंस पूछता है तुमको। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें मौजूद इनफरादी ठोस अजसाम की शनाख्त करना है। तो इसके ऑप्शंस यहाँ पर हैं। नंबर ए, 2 मखरूत एक उस्तवाना। बी, 1 निस्फ कुर्रा एक उस्तवाना एक मुसल्लस। सी, 2 निस्फ कुर्रे एक उस्तवाना एक मखरूत। डी, 1 मखरूत 2 उस्तवाने। देखो बच्चों, अजीज तलबा, ख़ास तौर पर इस तरह की मिसालें बहुत अहम होती हैं। वजह है कि इस तरह के ठोस के इजमा में जोड़े गए इनफरादी ठोस अजसाम की शनाख्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। मौरूज़ी तौर पर पूछे गए मिसालें, इस तरह के सवालात हमें आप तमाम गौर से और इसको सोचें और समझें। यहाँ पर दिए गए शक्ल पर गौर करें। देखिए, इसमें दिए गए इनफरादी ठोस का अजसाम की शनाख्त करेंगे, तो इसको जवाब लिखते वक्त थोड़ा होशियारी से लिखें। वजह ये, हम जवाब ढूंढते हैं और लिखते वक्त ए बी सी डी में कोई एक लिखते हैं और तुम्हारे जवाब में पाए जाने वाले ठोस अजसाम में ये ऑप्शन में नहीं मिलता। तो पर इसको ध्यान में रखें और इसके सामने मौजूद अल्फ़ाबेट में वही जवाब पर्चे में लिखें और साथ में ठोस अजसाम। इस शक्ल में देखें, ठोस का इजमा एक मुसल्लस नज़र आ रहा है, उस्तवाना नज़र आ रहा है। देखिए, इसमें कौन कौन से इनफरादी ठोस अजसाम हैं। अगले स्टेप में हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अजसाम हैं। तो इसमें यहाँ पर एक उस्तवाना है और एक उस्तवाना और एक मखरूत। इन यानी यहाँ पर इन तमाम को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तमाम इनको जानते हैं। पहला इस्तवाना है, दूसरा इस्तवाना है, तीसरा मखरूत। इस सवाल के जवाब के लिए क्या, यानी कि जवाब क्या होगा, इसमें 2 उस्तवाने और एक मखरूत। तो हमारे लिए सही जवाब होगा डी यानी मखरूत, एक मखरूत और 2 उस्तवाने। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर ये ऑप्शन अगर देखें, 2 मखरूत और 2 उस्तवाने, वहाँ पर भी मौजूद है। एक ऑप्शन ए दिया है, 2 मखरूत और एक उस्तवाना, लेकिन यहाँ पर हमको परेशानी होती है, यानी ये कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है। तो इसके लिए हमें अलग अलग से इसे देखेंगे तो हमारा जवाब क्या मिल रहा है, 1 मखरूत और 2 उस्तवाने। लेकिन इसमें पहली शक्ल में हम देखेंगे तो हमें मुसल्लस भी नज़र आ रहा है। तो इस शक्ल में मुसल्लस भी नज़र आया, लेकिन ठोस की इजमा में ये मुसल्लस नहीं आता। इसलिए इनसी शक्ल होती है कि जबकि यहाँ पर ठोस जिसमें मखरूत होता है मुसल्लस नुमा में, तो इसलिए हमारा जवाब क्या होगा, डी बराबर 1 मखरूत और 2 उस्तवाने। अजीज तलबा, पिछले 2 सेशन में हम ठोस के इजमा के ताल्लुक से बहस करते आ रहे हैं। बहुत सारे नुकात में हम लोग सीख चुके हैं, इससे ताल्लुक़ रखने वाली मिसालें भी देख चुके हैं। अब यहाँ 2 सेशन में, 2 पीरियड में हमने इसमें क्या क्या सीखा, इसका दोबारा इयादा करना है। इसके लिए हर एक नुकात पर गौर करते जाएंगे। नंबर 1, सबसे पहले हमको ठोस अजसाम का इजमा या ठोस का इजमा जो जोड़े गए ठोस अजसाम से बना होता है, एक मुकम्मल ठोस जिस्म। नंबर 2, ठोस अजसाम की यानी कि ठोस की इजमा में इनफरादी ठोस अजसाम की शनाख्त करना। जैसे लास्ट की मिसालों में हम कैप्सूल और टेंट इस तरह देखे थे, और एक रॉकेट, इसी तरह मिसालें। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि ठोस अजसाम की शनाख्त कर। तो तीसरा, ठोस अजसाम के लिए हम यहाँ पर हमीदा सतह का रकबे का ज़ाब्ता, कुल सतह का रकबे का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके मिसालें हल करना देख चुके हैं। हवा की मिकदार, इस पर जो मिसालें आएंगे, हजम पर मबनी मिसालें, ये देख चुके। हजम के ज़ाब्तों की इनके हालात में इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ही अहमियत रखता है। ठोस के अंदर मौजूद हवा की मिकदार या कोई शय की मिकदार या शीशे की, या तो बाहर शीशे के ज़रिए या शीशे की कुरवी
शीशे की गोलियों से पानी की मिकदार को बाहर निकाला जाना, या फिर पूर्वी शीशे की गोलियों को किसी ठोस जिस्म में दाखिल करते हुए गिरने के बाद बचा हुआ पानी, यानी कि बकिया पानी, पुस्तवानी में मौजूद बकिया पानी, इस यानी ठोस अशिया में खाली जगह। इस तरह से अगर मिसालें आएँ तो हमें यहाँ पर हजम के ज़ाब्ते इस्तेमाल करना होगा। 10वीं जमात में इस बाब में पहला यानी ठोस के इजमा के ताल्लुक से पढ़ चुके हैं। इनके ताल्लुक से हमारी दरसी किताब में मशकी और हलशुदा मिसालें हैं। इसको बगौर मुतालिया करते हुए हल करें, इस तरह मैं उम्मीद करता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको घर पर यानी कोशिश कीजिए, इनमें मिसालें देता हूँ, इसके साथ आप लोग हलशुदा और मशकी सवालात भी हल करने की कोशिश करें, तो इम्तिहान में इन पर आने वाली मिसालों को हल करने के काबिल होंगे और मार्क्स लेने में आसानी होगी। तो अब मैं यहाँ पर 2 मिसालें आपके लिए रखता हूँ, कोशिश कीजिए। नंबर 1, एक ठोस ऐसे मखलूत की शक्ल का है जो निस्फ कुर्रे पर खड़ा है। दोनों की निस्फ कुतर 1 सेंटीमीटर के बराबर है और मखलूत की ऊंचाई इसकी निस्फ कुतर के बराबर है। ठोस का हजम मालूम कीजिए। दूसरी मिसाल आपके लिए, आपके घर में मौजूद ठोस अशिया के इजमा का सतही रकबा और हजम मालूम कीजिए। मतलब यहाँ पर थोड़ा अपने अतराफ गौर करेंगे, नज़र दौड़ाएंगे तो आपको कोई भी एक ठोस का इजमा मिलता है घर में, तो इसके निस्फ कुतर और इसकी ऊंचाई, या फिर अगर मखलूत की शक्ल का मिल रहा है तो उसकी तिरछी ऊंचाई स्केल की मदद से नाप कर इसका खमीदा सतह का रकबा, कुल सतह का रकबा और हजम के ज़ाब्ते इस्तेमाल करते हुए हल करने की कोशिश करें। तो इसके लिए मैं आपको मेरी तरफ से गुड लक कहता हूँ। कोशिश करते हैं ना बच्चों, इसके साथ मछली सवालात भी हल करने को भूलना नहीं। अब तक इस सेशन या पीरियड को आप लोग बहुत ही दिलचस्पी से मुशाहिदा किया। आप तमाम नाज़रीन इकराम को मेरी तरफ से शुक्रिया कहता हूँ। मैं मोहम्मद यूसुफ इस्माइल शेख, जुनैदिया हाई स्कूल कुर्ची, इल्म रियाजी में मुअल्लिम हूँ। तो मैं अगले पीरियड में आप तमाम से मिलेंगे। खुदा हाफिज़।